हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल का स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुहेल। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको जेके बैंक कोड के रिलेटेड एक बिगेस्ट अपडेट देना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज है कि सर अभी तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री हेयरिंग्स हो रही है, कल भी हमारी इस कोर्ट केस की हेयरिंग थी लेकिन नहीं हो पाई। तो यही चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा कि इस केस को कैसे आगे लिया जाएगा, कोर्ट में कैसे आगे चलेगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे इस केस को आगे प्रोसीड किया जाएगा कोर्ट में। अगर मैं बात करूं, जो नेक्स्ट हियरिंग डेट इस कोर्ट केस की रखी गई है वो 15 ऑफ मार्च है। ये आप सबको पता ही होगा कि 15 ऑफ मार्च को हमारे कोर्ट केस की नई हियरिंग है। तो कोर्ट 15 को हियरिंग 100% होगी, क्योंकि इस दिन ये, अगर आप कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे, मेन केस लिस्ट में रखा गया है। ये जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है, यहाँ पे आप चेक करिए, 15 ऑफ मार्च को इसकी हियरिंग होगी। उसके बाद क्या होगा कि सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में रखा जाएगा। सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर जो दिन के लिए वो शेड्यूल्ड केस होते हैं, जो दिन के लिए शेड्यूल्ड केसेस होते हैं, अगर वो ख़त्म होते हैं तो उसके बाद जो सप्लीमेंट्री केसेस होते हैं उस दिन के लिए, तो उन केसेस की हियरिंग ली जाती है। तो वही होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि 15 के बाद, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि 15 के बाद क्या रोज़ हियरिंग होगी। यही चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा कि 15 के बाद हियरिंग रोज़ नहीं होगी। अलबत्ता एक चीज़ है कि जैसे 15 को मेन हियरिंग होगी, वहाँ से हमें एक मेन हियरिंग डेट मिलेगा। एक तो ये चीज़ क्लियर होगा, और दूसरा ये चीज़ भी है कि 15 के बाद सप्लीमेंट्री में रहेगा। सप्लीमेंट्री सपोज़ 16 मार्च को कुछ 4-5 केसेस की मेन हियरिंग है, वो जल्दी ख़त्म हुई है। अगर वो जल्दी ख़त्म हुई है तो जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में केसेस होते हैं उनको उठाया जाता है। तो यही रहेगा कि 15 के बाद इसका नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बाकी हम जानते हैं कि 2018, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि बच्चे अब आपस में लड़ने लगे हैं कि कोई बोल रहा है 2018 का रिजल्ट आएगा, 21 का आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट पूरा डिसीजन अच्छे से लेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2018 का रिज़ल्ट आया। जो भी रिज़ल्ट आ जाएगा, बस एस्पिरेंट्स के लिए जल्दी आना चाहिए। हर एक एस्पिरेंट की यही मांग है कि रिज़ल्ट जल्दी से आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2-2.5 साल से इसी रिक्रूटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो सब बच्चे चाहते हैं कि रिज़ल्ट जल्दी से आ जाए। वी आल्सो हो विश कि रिज़ल्ट जल्दी से आ जाए और बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाए। जिन्होंने भी मेहनत करी होगी उनको जॉब मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा मैं अगर जेकेएसएसबी की बात करूं, तो जैसे कि आप देखते हैं कि ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको हम, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप असिस्टेंट कंपाइलर की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आपको मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बात करी है जिन्होंने अभी रिसेंटली पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो वो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से पूरे सेशंस प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप पहले 1-2 सेशन देखेंगे, अगर आपको लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल है, आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक सही वे में आप जा रहे हैं, तो आप इस हमारे साथ बने रहेंगे और एट द एंड आपको रिज़ल्ट पता चलेगा। अगर आप देखेंगे, अभी जे.एंड.के में इतनी सारी यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे उठा कंटेंट कॉपी पेस्ट करके आपको पूरा एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को हम आगे बढ़ाएंगे। हम आपको पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से सेशंस प्रोवाइड करेंगे। जितना एनसीईआरटी में होगा उतना पूरा सेशंस में कवर होगा। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। तो विद इन अपकमिंग फ्यू डेज़, इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरा है, जूनियर असिस्टेंट, एक मिनट, जूनियर असिस्टेंट में आप सबको पता होगा कि जूनियर असिस्टेंट में भी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है इन द अपकमिंग डेज़। तो टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो वो ओटीजी ला के अपने फ़ोन पे भी प्रैक्टिस कर सकता है, कीबोर्ड कनेक्ट करके। तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको पूरे सेशंस दे दूँगा कि कैसे आप धीरे धीरे अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़ है कि हम पूरे 10 फिंगर से टाइपिंग नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं पूरे 10 फिंगर से टाइपिंग नहीं करता हूँ, उसके बाद भी मेरी 50 प्लस टाइपिंग जाती है। मैं फ्यू फिंगर्स को ही यूज़ करके अपनी टाइपिंग स्पीड को अच्छा इम्प्रूव किया हूँ। तो चलिए, आज इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको अब डाउट क्लियर होगा कि कैसे इस केस की हियरिंग्स आगे बढ़ेंगे।
तो हम चाहते हैं कि विद इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में ये केस सॉल्व हो जो, और जिन एस्पिरेंट्स ने मेहनत करी है उनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी।